नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 4 लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 120 प्रश्न होंगे। इस बार हम रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ और रीजनिंग भी जो है करा दीजिए। तो दोस्तों, पहले की तरह ही प्रश्न बोलने के बाद कुछ समय आपको उत्तर करने के लिए जो है मिलेगा, फिर हम उत्तर करेंगे। इस प्रकार आप अपना स्कोर हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, 7वीं अनुसूची में। और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? तो इसका बी जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। वह दोनों सदनों में चर्चा में जो है भाग लेता है, यह कथन जो है गलत है। वह संसद का संगठक भाग है, तो यह सही होता है। जो संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, और वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, यह भी जो है कथन सही है। और वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ गलत हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है गरिमा, यह शब्द जो है नहीं लिया गया था। बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है यह जोड़ा गया। और अगला प्रश्न है, किसी संगीत समारोह में हाल की छतें जो है साधारणतया वक्र होती हैं, क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, वे ध्वनि का अवशोषण कर सकती हैं। और अगला प्रश्न है, तुर्की का कौन सा नगर जो है पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इस्तांबुल। और अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है मिट्टी के तेल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। एक तरफ जो है ग्रंथि और दूसरी तरफ हार्मोन दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से जो है कौन सा हार्मोन निकलता है? तो यह निकलता है ग्लूकागॉन। और पीयूष ग्रंथि से जो है यह उत्तेजक हार्मोन ऑटो ग्रंथि। और तीसरा जो है अधिवृक्क से, तो यह निकलता है कार्टिसोल। और वृक्क से जो है एडीएच नामक हार्मोन निकलता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो है, सूची 1 को सूची 2 से जो है ये भी मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। पहला जो दिया हुआ है सामान्य लवण, तो इसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि ए का जो है दूसरा हो जाएगा। और अम्लीय लवण दूसरा दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा आपका फेरिक क्लोराइड, यानी कि बी का चौथा। और नेक्स्ट है जो है सी, क्षारीय लवण, तो यह हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। और डी का हो जाएगा आपका द्विक लवण का फिटकिरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। अगला प्रश्न है, देश में सोने की खानें निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ पर जो है स्थित हैं?
तो पहला दिया हुआ कोलार कर्नाटक, दूसरा हट्टी खान कर्नाटक, तीसरा रामगिरी खान आंध्र प्रदेश, चौथा जो है कुरनूल आंध्र प्रदेश। तो कोड के माध्यम से जो है सही ऑप्शन का जो है चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है यहाँ सही होगा। सोने की खानें जो है कोलार कर्नाटक में, हट्टी खान ये भी कर्नाटक, और रामगिरी खान आंध्र प्रदेश, 3 जगहों से जो है प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है चिल्का झील, यह बिहार में नहीं बल्कि यह उड़ीसा में है। बाकी जो है सभी सुमेलित है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है, डल झील जम्मू कश्मीर में, सांबर झील जो है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन सुधारकों ने विधवा विवाह के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। तो पहला ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा जो है प्रोफेसर डी.के. कर्वे, और तीसरा वीरेशलिंगम पंटुलू, और चौथा जो है बी.एम. मालाबारी। तो कोड के माध्यम से जो है आंसर का चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 1, 2 और 3, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रोफेसर डी.के. कर्वे और वीरेशलिंगम पंटुलू। अगला प्रश्न है सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है लॉर्ड एलन बरो ने जो है सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। और यदि अवध पूछे तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। अवध का विलय जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था 1856 में। और अगला प्रश्न है जो है बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसरी। केसरी और मराठा जो है यह बाल गंगाधर तिलक का जो है अखबार था। और अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को। और अगला क्वेश्चन है बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। और अगला क्वेश्चन है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण जो है क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है प्राथमिक क्षेत्र का। और अगला क्वेश्चन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वर्ष 1990 में। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और बताइए कि गांव में कार्यरत अहित एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कितना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग त्रिभुज में जो है अहित डॉक्टर, और वृत्त में जो है वह गांव में कार्यरत डॉक्टर, और वर्ग में जो दिया हुआ है वह अनुभवी डॉक्टर। तो इसमें पूछ रहा है कि गांव में कार्यरत अहित एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व जो है कितना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यहाँ सही होगा 5, क्योंकि आपसे जो है तीनों पूछा जा रहा है, गांव में कार्यरत भी हो, अहित एवं जो है अनुभवी डॉक्टर भी हो। तो आपको ऐसा जो है नंबर ढूंढना है जो तीनों में जो है कॉमन हो। तो 5 यहाँ जो है तीनों में ये वृत्त में भी आ रहा है, और वर्ग में भी आ रहा है, और त्रिभुज में भी आ रहा है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है केरल का। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है महाभारत के सर्वप्रथम तमिल में अनुवादक कौन थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरुन देवनार। और अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्ण।
अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक द्वारा दीवान ए अमीर को ही स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजी खपत भत्ता भी इसमें सम्मिलित होता है। और अगला क्वेश्चन है, सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पाद शुल्क से। अगला क्वेश्चन है, सजावटी शैली पित्रादुरा किस काल की देन है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल काल की देन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज के पद पर कार्यरत हैं या थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये सभी। और अगला प्रश्न है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है महान्यायवादी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन लिपि है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नस्तालिक। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडीज पर्वतमाला। और अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी नेता ने अपना अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय ने। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1948 में। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूप्रपटी तथा मेंटल के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है मोह असातत्य। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं कार्यरत हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये सभी जो है कार्यरत हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पदार्थ गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। पेट्रोलियम, तंबाकू और एल्कोहल जो है ये जीएसटी में जो है शामिल नहीं है। और अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू दर्शन का स्रोत। अगला क्वेश्चन है, बंगाल बेसिन में भूजल में सर्वाधिक प्रदूषण किसके कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्सेनिक के। और अगला क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, 1770 से लेके 1820 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बंगाल में। और अगला प्रश्न है, किसी विधि में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध मौद्रिक आय का योग प्राप्त किया जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है आय विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुमायूं को। और अगला प्रश्न है, गोवा में पुर्तगालियों ने किस वास्तुकला शैली में चर्च का निर्माण कराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइबेरियन शैली में। और अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला पर। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधनों को पारित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला दिया हुआ नियतिवादी अवधारणा, यह कार्ल रिटर द्वारा दिया गया। दूसरा संभववादी अवधारणा हम्बोल्ट द्वारा। और तीसरा जो है नवनियतिवादी अवधारणा ग्रिफिथ टेलर द्वारा। तो कोड के माध्यम से जो है आंसर को सेलेक्ट करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 1 और 3, यानी कि नियतिवादी अवधारणा कार्ल रिटर द्वारा दिया गया है और नवनियतिवादी अवधारणा जो है ग्रिफिथ टेलर द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 और अरुणाचल प्रदेश का जो है 17। और अगला क्वेश्चन है, मानव प्रवास संबंधित प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट का प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिवेंस्टीन ने। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। और दूसरा दिया हुआ है कृषि के विकास के बिना भारतीय उद्योग का विकास संभव नहीं है। और तीसरा जो दिया हुआ है कृषि में अतिरेक उत्पन्न करना औद्योगिक विकास के लिए एक पूर्व शर्त है। और चौथा जो दिया हुआ है भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्तनीयता के संदर्भ में क्या गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है भारतीय रिजर्व बैंक को प्रत्यक्षतः कार्य करना होगा न कि अप्रत्यक्ष तौर पर। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि जो है मानसून का जुआ है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है भारतीय योजना आयोग का जो है यह कथन था। और अगला प्रश्न है, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति निम्न दृष्टिकोण पर आधारित थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादन वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र हेतु उदार नीति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है पाली पछाऊ जौनसार और रवाई में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है चपचार कूट त्यौहार मिजोरम में। दूसरा है खोंगजाम परबा गाथा गीत मणिपुर। तीसरा है जो है थांगटा नृत्य जो है यह सिक्किम का है। तो उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 1 और 2 यह सही सुमेलित है, यानी कि चपचार कूट त्यौहार मिजोरम
और दूसरा जो है खोंग जाम परबा गाथा गीत जो है यह मणिपुर में है। थांगटा जो है यहाँ यह जो है सिक्किम का नहीं बल्कि यह जो है मणिपुर का एक युद्ध कौशल की जो है यह परंपरा है, तो यह जो है गलत होगा इसलिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है काम। अगला प्रश्न है, कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है घड़वा शिल्प के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वर्ष 1988 में। और अगला प्रश्न है, राज्य के 4 जिलों में बर्न यूनिट स्थापित करने हेतु कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 करोड़ रुपए। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट किस नगर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा में। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी में। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। आगरा में जो है फुर्सतगंज हवाई अड्डा नहीं है, कानपुर में जो है चकेरी हवाई अड्डा है, वाराणसी में बाबतपुर है और लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वाराणसी में। और अगला प्रश्न है, सौभाग्यवती योजना संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है संस्थागत प्रसव से। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया हुआ है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। और कारण आ जो दिया हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो कूट के माध्यम से जो है आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ए सही है, किंतु आर जो है यह गलत है। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है लखनऊ में। और अगला क्वेश्चन है जो है सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ से जो है मैथ के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो है बाइनरी 10110 को दशमलव में बदलें। तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है 22 जो है 22 सही हो जाएगा इसका। मैं जो है इस वीडियो में मैथ के प्रश्नों को जो है सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं मैथ और रीजनिंग का अलग से जो है एक सॉल्यूशन वीडियो बनाकर जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, ए बी और सी क्रमशः 12, 16 और 24 दिनों में अकेले कार्य कर सकते हैं। अगर वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में जो है पूरा कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 16/3 दिनों में। और अगला क्वेश्चन जो है, एक वर्ग का विकर्ण जो है 10 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई जो है कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5√2 सेंटीमीटर।
और अगला क्वेश्चन है, अगर एक बिक्री किए जाने पर जो है 1000 के अंकित मूल्य पर 40% की छूट होती है, लेकिन बिक्री केवल 510 पर जो है की जाती है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट प्रतिशत में जो है मिलती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 15%। और अगला क्वेश्चन है जो है 9 और 45 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 225। और अगला प्रश्न है जो है 39 छात्रों के एक वर्ग में 26 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 42 किलोग्राम और पूरे वर्ग का औसत वजन जो है 48 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन किलोग्राम में क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 60 किलोग्राम। और अगला क्वेश्चन है जो है, अगर एक साड़ी रुपये 2880 में बेची जाती है तो विक्रेता को 10% नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसे जो है 20% लाभ हासिल करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 3840 में। और अगला क्वेश्चन है, प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले। उसके इतिहास के अंक उसके इतिहास और भूगोल के अंकों के योग का 56% है। उसके भूगोल के अंक जो हैं कितने हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी 33। और अगला क्वेश्चन है जो है 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतो से जो है 6 घंटे अधिक समय लगता है। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दी गई है तो यह दुरंतो से 2 घंटे कम समय लेती है। दुरंतो की गति किलोमीटर पर आवर में जो है कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगला क्वेश्चन है जो है रुपये 1000 पर 1 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ₹2.5 का। और अगला क्वेश्चन जो है, यदि 7x माइनस जो है 3/2 गुणे 4x माइनस 9 बराबर जो है 6.5, तो x का मान जो है क्या होगा? तो यहाँ जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है -7। और अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 15 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा? तो आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 152। अगला प्रश्न है, एक गैर शून्य संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम के 4 गुना का योग जो है 17/2 है, वह संख्या कौन सी है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 8। और अगला प्रश्न, एक समांतर श्रेणी का 5वां और 9वां पद क्रमशः 7 और 13 है, तो 15वां पद जो है क्या होगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए 22। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी बी पर जो है समकोण है, बी डी उसकी ऊंचाई है, ए डी बराबर जो है 4 सेंटीमीटर दिया है और डी सी बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो बी डी का मान जो है क्या होगा? तो वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर। और अगला प्रश्न है, खाली स्थान में अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अब जो है रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 16। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को छांटिए। तो इसमें से जो है बेमेल कौन सा है उसको छांटना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 14, 11, 13 ये जो है इन सबों से अलग है। और अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो कितने आयत हैं जो है इसको काउंट करना है। तो आप वीडियो को जो है पॉज करके काउंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 13। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन जो है दिया हुआ है, वकील लोग केवल गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं, शोभा बहुत गोरी है। और निष्कर्ष एक जो दिया हुआ है, शोभा का विवाह किसी वकील से हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है शोभा का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, या तो 1 या तो 2 जो है निर्गत होता है। और अगला प्रश्न है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें जो है प्रश्न आकृति निहित है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो इसको क्रम से लगाना है, सबसे पहले कौन सा होगा, उसके बाद फिर उसके बाद। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है। और अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको जो है सॉल्व करिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरा भाई। अगला प्रश्न है, राम जो है 7 बजने में 20 मिनट पर घर से जो है निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। वे कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 7:20 पर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जहाँ आयत चित्रकार दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ी और त्रिभुज जो है वह चिकित्सक को दर्शाता है। तो ऐसे जो है कितने खिलाड़ी हैं जो न तो चित्रकार हैं और न ही चिकित्सक, यानी कि आपसे जो है खिलाड़ी पूछ रहा है। तो वीडियो को पॉज करिए और इसे जो है सॉल्व कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अनुक्रम में अगला चित्र क्या होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक अनाज में जो है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोयाबीन में। दोस्तों यदि मैथ और रीजनिंग का जो है सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में जो है ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है। वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में जो है क्षुद्रांत की एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, थैलीसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता रखता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमियम और निकेल। अगला प्रश्न है, खादानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जो है उनकी विशिष्टता दिया हुआ और दूसरी तरफ कण। तो चलिए जो है देख लेते हैं। ये दिया है शून्य द्रव्यमान, तो यह किसकी विशेषता है। तो यह है न्यूट्रिनो की, यानी कि ए का जो है दूसरा हो जाएगा। और आंशिक आवेश जो है यह किसकी विशेषता है। तो यह है कारक की विशेषता, यानी कि बी का तीसरा हो जाएगा। और आंशिक प्रचक्रण दिया हुआ है, यह किसकी जो है विशेषता है, किस कण की। तो यह है पॉजिट्रॉन की, यानी कि सी का जो है पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ए मैच कर रहा है और डी का जो है यह चौथा हो जाएगा, यानी कि पूर्णांक प्रचक्रण जो है यह फोनान की
विशिष्टता है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 100 डेसिबल का शोर की प्रबलता स्तर संगत होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यंत्र कारखाने के शोर से। अगला प्रश्न है जो है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो है पहले घटता है और फिर जो है बढ़ता है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर कितनी किए जाने की मंजूरी दे दी है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी 33। यदि कुल संख्या पूछे तो आपका 34 हो जाएगा, और चीफ जस्टिस के अलावा जो है कितने संख्या है तो 33। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में संपन्न जूनियर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस भारतीय ने जीता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन भाटी ने। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कविता संग्रह, यहाँ थोड़ा सा ये जो है मिसप्रिंट है, छलते हुए अपने को नहीं है बल्कि यहाँ छीलते हुए अपने को है, कि लेखक जो है कौन है। अपने आप को नहीं, यहाँ अपने को है, छीलते हुए अपने को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद किशोर आचार्य। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2019 को किस महत्वपूर्ण पाइपलाइन का उद्घाटन किया। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और नेपाल के बीच, जो कि जो है मोतिहारी से लेके अमलेखगंज तक। और अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने जो है जूट फाइबर को कम लागत वाले जैव क्षरण योग्य सेलुलोज शीट में बदलने हेतु सोनाली नामक एक विधि विकसित की है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कवकीय रोग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दांत जो है यह कवक द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का वह रूप जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरे की अपेक्षा कार्बन की अधिक प्रतिशतता वाला होता है। अगला प्रश्न है, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। और अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है जो है सूची 1 को सूची 2 से, एक तरफ विटामिन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके रासायनिक यौगिक। तो पहला है विटामिन ए, फिर विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देख लेते हैं, आप लोग आंसर जो है करिए। तो विटामिन ए जो है किससे संबंधित है, रेटिनॉल। विटामिन बी जो है थायमिन। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम वो है एस्कॉर्बिक अम्ल है, और डी का जो है वह टोकोफेरॉल। तो ऑप्शन में यहाँ जो है ये थोड़ी सी जो है मिस्टेक है, यहाँ इसको जो है 1 कर लीजिए और इसको 2 कर लीजिए। तो यहाँ डी जो है सही हो जाएगा, इस तरह इसको 1 इसको 2 कर लीजिएगा। तो ये सभी सुमेलित हैं जो है। ए का जो है पहला है विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी जो है थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी जो है टोकोफेरॉल। तो इस तरह आपका यहाँ डी ऑप्शन सही हो सकता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पश्चिमी विद्वानों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया हुआ मेगास्थनीज, दूसरा प्लिनी, तीसरा पेरिप्लस, और चौथा जो है टालमी। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है सबसे पहले जो है मेगास्थनीज, उसके बाद टालमी, फिर जो है पेरिप्लस, उसके बाद जो है प्लिनी। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं मिलता है।
तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्लव का जो है यह वर्णन नहीं मिलता है, बाकी चोल, पांड्य और चेर इन सब का जो है संगम काल में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक जो है विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा जो है शासन किया था। और अगला प्रश्न है, और यह अंतिम जो है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को जो है सूची 2 से। एक तरफ पूरा तात्विक स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनकी विशिष्ट लक्षण। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ये जो दिया हुआ है कुपगल, तो कुपगल से जो है मिले हैं वो राख वाले टीले मिले हैं, तो ये का चौथा हो जाएगा। और बी जो दिया हुआ है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी जो है ये मिले हैं महापाषाण उपकरण जो है यहाँ से। तीसरा जो दिया हुआ है आदि धनलूर, तो यहाँ से जो है कलश समाधान प्राप्त हुआ है, यानी कि जो है सी का दूसरा हो जाएगा। और बुर्जहोम से जो है गर्त निवास, डी का पहला। तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन ए जो है मैच कर रहा है, तो 120 का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का जो है प्रैक्टिस सेट का कुल जो है 120 प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप लोगों को जो है रीजनिंग और मैथ का जो है सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।